गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 85। सब्जेक्ट आपका हिंदी है और कक्षा आपकी 10वीं है। ये वर्कशीट है 12 फरवरी की, पठित गद्यांश। ठीक है, यानी कि ये आपके चैप्टर में से ही लिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। बाल गोविंद भक्त साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, किसी को चीज नहीं छूते थे किसी की भी, न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। व्यवहार मतलब यूज करना। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को कौतूल होता था। कौतूल मतलब आश्चर्य होता था। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, और जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, एक कबीर पंथी मठ से, मतलब वह दरबार में भेंट के रूप में रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता, वे उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। बाल गोविंद भक्त ने किसको अपना साहब माना है? कबीर को। निम्नलिखित में से कौन सी चारित्रिक विशेषताएं बाल गोविंद भक्त की नहीं हैं? तो देखिए, साधु भी थे, गृहस्थ भी थे, सत्यवादी भी थे। उनका व्यवहार लचीला नहीं था, यानी कि बिना जैसा ना कि समय के साथ चेंज हो जाने वाला नहीं था। वो एकदम दो टुक बात कहने में भी मतलब संकोच नहीं करते थे। तो स्ट्रिक्ट था, उनका व्यवहार लचीला नहीं था। साहब का दरबार से ऐसे क्या है? कबीर पंथी मठ। ठीक है। लेखक बाल गोविंद भक्त की किस बात पर मुग्ध थे? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, इस वाली लाइन में ये देखिए, इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता था। तो यहाँ से उनके मधुर गान पर वो मुग्ध थे। कतूहल शब्द का अर्थ है, कौतूल शब्द का अर्थ क्या है? आश्चर्य होना। ठीक है, ये आपकी जो पिछली वर्कशीट थी MCQ बेस्ड, उसके आंसर्स दिए हुए हैं, तो अपने चेक कर लेना। ओके, तो ये हो गई है आपके सारे क्वेश्चन। अब जो पठित और अपठित में तो अभी तक आपको पता लग ही गया होगा, है ना। तो फ्रेंड्स, अनअकैडमी का कॉम्बैट प्रोग्राम 14 फरवरी को होने वाला है। एक आपका 6 फरवरी को हुआ था, डिटेल सॉल्यूशन वगैरह उसका जिन जिन ने अटेंड किया था उनको मिल गया होगा। तो इसका फ़ायदा क्या है? एक तो आप इसको एनरोल कर सकते हो फ्री। अब आपके जो एग्ज़ाम हैं, तो आपको सिलेबस हम ऑलरेडी वर्कशीट के थ्रू काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। तो आप अगर ये क्विज़ अटेंड करते हो, एक तरह से क्विज़ की फॉर्मेट में रहेगा, कंपटीशन की फॉर्मेट में है। क्यों? क्योंकि इसमें 15-16 हज़ार बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। आपका जो स्कोर है, आपका का रैंक है, वो साथ के साथ आपको दिखाई देगा। तो उससे एक अलग से मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई, मैं इस रैंक पे हूँ, तो अगली बार जो अगला कॉम्बैट होगा तो फिर उसमें आप और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इसको जीत जाते हो, अगर आप बहुत अच्छा रैंक आपको आता है, विदिन 50 भी अगर आपका रैंक आता है, तो आपको जो है अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। सबसे बात तो ये है कि भाई हमारी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, एक टेस्ट सीरीज की तरह हो गया ये हमारा, और बहुत सारे बच्चे जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उनके कंपैरिजन में आप अपना लेवल देख सकते हैं कि हाँ भाई, मेरा रैंक क्या है। इट इज़ इंडियाज बिगेस्ट कंटेस्ट टू लेवल अप प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस फॉर CBSE क्लास 10 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ये 10th क्लास के लिए है और फरवरी 14 को होने वाला है। इसका लिंक एनरोल के लिए, रजिस्टर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, डिस्क्रिप्शन से देख लेना। कोड आपको यूज़ करना है पूर्णिमा 10। ठीक है, मेन तो इसको जीतने का तरीका है रिवाइज, प्रैक्टिस एंड विन। अपने रिवाइज करो, मैथ एंड साइंस का ये होने वाला है, NCERT बेस्ड सिलेबस रहेगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए है। अनअकैडमी कॉम्बैट इंडियाज लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन, यानी कि हर 14 दिन में ये कंपटीशन आपका होता है। 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। बोर्ड एग्जाम के लिए ही ये मेनली करवाया गया है। फास्ट पेस्ड विद रियल टाइम रैंकिंग, आपकी रैंकिंग साथ के साथ दिखाई जाएगी। जैसे फर्स्ट आपने दिया क्वेश्चन का आंसर, फिर सेकंड का दिया, तो आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपकी लाइव रैंकिंग भी दिखाई दी जाएगी। स्पेशली क्यूरेटेड चैलेंजिंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होंगे आपके काफ़ी मतलब ऐसे होंगे, चैलेंजिंग होंगे, जिसको आपको करने के बाद अच्छा लगेगा कि ओके, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो मुझे आता ही नहीं था।
फिर डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। compete कीजिए और विन कीजिए। अवेलेबल है दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। 14 फरवरी को होने वाला है 11 बजे, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, फंडा क्या है, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और विन कीजिए। और अगर आप विन कर जाते हैं तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जो है आपका वो आपको फ्री मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्रैक्टिस होगी वो तो है ही है। तो मेन तो यही है कि बच्चा देखो संडे को हो रहा है, संडे को हमारी वर्कशीट वगैरह नहीं भी आती हैं, तो कम से कम हम संडे को हमारा फ्री में प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। विन का तो चलो ठीक है भाई, अगर हम विन कर जाते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। प्रैक्टिस में वही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो आपका फिर एग्जाम में आपको डर नहीं लगेगा और आसानी से आप पार कर जाओगे। तो देखो तो सही कि जब 15-16 हज़ार लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, मर्जी है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप नेक्स्ट वाला भी पार्टिसिपेट कर लेना। ये 14 फेब को है, क्योंकि हर 14 दिन में तो होने ही वाला है। आई होप आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।